Good morning, student. Today we start Unit 4, Lecture 7, JavaScript events. In this lecture, we can see definition of event, various type of events, and use of events in JavaScript with example. So first we see what is event. So events are things that happen to HTML event. HTML element मतलब HTML element के साथ कुछ भी एक्शन परफॉर्म करें हम लोग तो इवेंट कहलाता है। जैसे सपोज करो आपने कोई पैराग्राफ क्रिएट किया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग पे आप क्लिक करें तो उस पे अनदर एक्शन परफॉर्म हो, या नया पेज ओपन हो जाए, या उस पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाए, या उस कंटेंट का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर जाए, डिक्रीज कर जाए। इस तरह के कोई भी एक्शन यदि पर्टिकुलर किसी इवेंट पर हम परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट इवेंट्स कहते हैं। When JavaScript is used in HTML pages, JavaScript can react on these events. जैसे कि when the page load, it is one type of event. User clicks a button, that is another type of event. And pressing any key, closing window, resize window, all these types is related to events. ये सारे किससे रिलेट करते हैं? इवेंट से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे some common types of events. इवेंट तो बहुत सारे होते हैं पर हम जो ज्यादा यूज होते हैं वेबसाइट डिजाइन में उस इवेंट को देखेंगे। तो पहला इवेंट है ऑन चेंज, सेकंड ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन एंड ऑन लोड। ऑन चेंज का मतलब एचटीएमएल एलिमेंट हैज बीन चेंज, मतलब कोई एचटीएमएल एलिमेंट यदि चेंज होता है तो उसके अगेंस्ट कौन सा इवेंट परफॉर्म होगा, उस केस को हम लोग कहते हैं ऑन चेंज इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट मतलब यूजर क्लिक एन एचटीएमएल एलिमेंट। जैसे आपने कोई बटन क्लिक क्रिएट किया, बटन क्या है? एक एलिमेंट है, एचटीएमएल एलिमेंट है। बटन क्रिएट किया, अब आप उस बटन पे क्लिक करते हो माउस के थ्रू, तो उसके क्लिक करने पे सम टाइम नया पेज ओपन हो सकता है, सम टाइम कोई नया इमेज आ जाए। तो उस तरह के इवेंट को हम लोग ऑन क्लिक इवेंट कहते हैं। ऑन माउस ओवर का मतलब आप जो कर्सर होता है हमारा माउस का, तो हम लोग पर्टिकुलर किसी टैब पे ले जाते हैं माउस को, ठीक है। तो उस कर्सर को हम लोग जैसे सपोज करो यहाँ पे जैसे मेरा कर्सर है ऑन माउस पे ले गया, तो इस माउस पे ले जाने, इस एलिमेंट पे ले जाने पे यदि कोई इवेंट ऑकर होना है या इवेंट हमें ऑकर करवाना है तो उसे कहते हैं ऑन माउस ओवर। और जैसे मैं यहाँ से माउस को हटाऊंगा तो इसे कहते हैं ऑन माउस आउट। तो यूजर मूव द माउस अवे फ्रॉम एन एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन की डाउन एंड उसके बाद है ऑन लोड। द ब्राउजर हैज फिनिश लोडिंग द पेज, आफ्टर पेज लोडिंग कोई इवेंट कॉल कराना है तो आप ऑन लोड का यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अब हम लोग इस लेक्चर में ऑन माउस और ऑन माउस आउट या ऑन माउस ओवर इवेंट के बारे में विद प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले मुझे एडिटर चाहिए, ठीक है, और आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए ब्राउजर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक अभी टैग ही क्रिएटेड टाइटल दिया है माउस ओवर ऑन माउस आउट इवेंट्स। स्क्रिप्ट है टाइप टेक्स्ट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, स्क्रिप्ट अभी ब्लैंक है, बॉडी पार्ट भी ब्लैंक है। तो सबसे पहले कोई एचटीएमएल एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो एचटीएमएल एलिमेंट मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे इमेज टाइप का, ठीक है। तो इमेज टाइप के इवेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इमेज, ठीक है। और उसका एट्रीब्यूट क्या होता है? सोर्स src इक्वल टू इमेज का नाम। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज सेव कर रखा है रेड एप्पल डॉट जेपीजी। उसके बाद इमेज क्लोज, कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है। तो इमेज आ गया, ठीक है, रेड एप्पल वाला इमेज आ गया। आप इसके साइज को भी कंसाइज कर सकते हो। तो अनदर एट्रीब्यूट रख सकते हो विद इक्वल टू सॉरी डबल कोट 300, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे
विद इसकी इंक्रीज कर गए। ये आपके ऊपर डिपेंड है, 300 करना 300 कर लो, 100 करना है 100 पिक्सल करना है 100 पिक्सल कर लो, ठीक है। तो 100 पिक्सल कर दिया मैंने, ठीक। अब हमें क्या करना है, ऑन माउस एंड ऑन माउस आउट इवेंट कॉल कराना। ऑन माउस का मतलब जैसे मैं इस पे ले जाऊं तो इस पे कोई इवेंट क्लॉज हो, और जैसे हटाओ तो दूसरा इवेंट कॉल हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ ऑन माउस ओवर, ठीक है, ऑन माउस ओवर इवेंट। अब क्या चाहते हैं आप, जैसे इस पे हम लोग कर्सर ले जाएं तो हम चाहते हैं कि अनदर इमेज आ जाए, ठीक है, वो एक्शन परफॉर्म हो। तो उसके लिए फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम मैं देता हूँ सेट न्यू इमेज, ठीक है, सेट न्यू इमेज। किस पे, जब हम माउस को यहाँ पे ले जाएं, और जैसे ही माउस हटाएंगे तो दूसरा इवेंट कॉल होना चाहिए। तो दूसरा इवेंट हमारा है ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर इवेंट। उस केस में क्या चाहते हैं कि इस पे ले जाऊं तो दूसरी इमेज आए, जैसे इसको हटाऊं, माउस को हटाऊं तो फिर से वही इमेज आ जाए, ठीक है। तो उस फंक्शन का नाम देता हूं मैं सेट ओल्ड इमेज। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या कॉल कराना है आपको, ठीक है। ये दो इवेंट मैंने कॉल किए, ठीक। अब ये दो इवेंट यहाँ पे कॉल किया, अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि अभी मैंने ये और ये वाला फंक्शन क्रिएट नहीं किया है। तो फंक्शन कहाँ क्रिएट करूंगा मैं, कहाँ पे क्रिएट करूंगा, फंक्शन क्रिएट करूंगा स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, फंक्शन इक्वल टू फंक्शन का नाम सेट न्यू इमेज। जो यहाँ पे नाम दिया है ये वाला, ये नाम यहाँ पे सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इक्वल टू, अब फंक्शन में आप क्या चाहते हैं, तो जैसे मैं ऑन माउस करूँ तो एक नया इमेज आ जाए, जैसे मैं माउस यहाँ पे ले जाऊँ तो यहाँ पे एक नया इमेज आ जाए इसी लोकेशन पे। तो मैं क्या चाहता हूँ, अब इसको कॉल कैसे करेंगे, तो इसको कॉल करेंगे कॉल बाई आईडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय आईडी। अब आईडी क्या है, कौन सी आईडी का लेगा, तो इमेज वाली। तो अभी हमने यहाँ पे आईडी क्रिएट नहीं किया है, तो आप चाहो तो इसको आईडी इसका नाम दे सकते हो, आईडी इक्वल टू आईडी इक्वल टू इमेज 1। आपके ऊपर है क्या आईडी रखना, ठीक है। कंट्रोल कर दो, सेव हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कॉल किसको करना है, आईडी को। तो इमेज 1 को मैंने कॉल किया। अब इस इमेज की आईडी क्या, इमेज 1। अब इस वाले एलिमेंट या टैग का कौन सा एट्रीब्यूट चाहते हैं, मतलब इस वाले इमेज वाले एरिया में ये वाला जो एट्रीब्यूट है वो चेंज हो, मतलब इमेज चेंज हो। तो मुझे क्या कौन सा कॉल करना है, src डॉट src इक्वल टू डबल कोट, कौन सा नया इमेज आ जाए तो एक नया इमेज का नाम दे दो ग्रीन एप्पल डॉट जेपीजी। ये मैंने दोनों फाइलें बना के, मतलब ये इमेज सेव रखा है ऑलरेडी, ग्रीन एप्पल डॉट जेपीजी और सेमी कॉलम, ठीक है। ये कब होगा, सेट न्यू इमेज कब कॉल होगा, ऑन माउस ओवर पे, मतलब जैसे माउस इस पे ले जाएंगे तब, और जैसे माउस हटाएंगे तो दूसरा इवेंट कॉल होना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पे नाम सेट ओल्ड इमेज। तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन का कौन से नाम का, सेट ओल्ड इमेज।
और इसमें सेम टेक को कॉल करना है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि फिर से हमारी पुरानी पिक्स आ जाए, मतलब रेड एप्पल डॉट जेपीजी आ जाए। ठीक है, रेड एप्पल डॉट जेपीजी आ जाए। तो कंट्रोल एस करता हूं मैं, कोई एरर नहीं होगी तो हमारा रन करेगा। अब देखिए माउस ले जाने पे क्या हो रहा है, ग्रीन। तो ये कौन सा इवेंट कॉल हुआ, ग्रीन हुआ। तो मतलब ऑन माउस ओवर इवेंट, और ऑन माउस ओवर इवेंट पे मैंने क्या कहा है कि ऑन माउस ओवर इवेंट पे सेट न्यू इमेज, इसमें मैंने क्या कॉल किया है, ग्रीन एप्पल वाले इमेज को कॉल किया है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग माउस वहां पे ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, माउस हमारा ग्रीन हो जाता है। और जैसे ही माउस हम लोग हटाते हैं तो रेड होना चाहिए। कॉल क्यों नहीं हो रहा फंक्शन हमारा, नहीं वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग माउस इस पे ले जाए तो ग्रीन हो जा रहा है। तो मैंने कहा ना ग्रीन एप्पल कॉल होना चाहिए, तो ग्रीन एप्पल कॉल है, जैसे माउस हटा रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ग्रीन। मतलब ऑन माउस ओवर पे ग्रीन, ऑन माउस आउट पे रेड, ऑन माउस ओवर पे ग्रीन, ऑन माउस पे रेड। रिमेनिंग जो इवेंट्स है उसको आप रेड के साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिमेनिंग इवेंट के साथ नेक्स्ट लेक्चर रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, थैंक यू।